हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को डोमेट कैप नट कैसे ड्रॉ करते हैं जी, फ्री हैंड स्केचिंग, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। स्नैप हेड रिवेट सैंक डायमीटर उसका 20 mm दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में आप लोग को ये कितना नंबर का था जी, तो 10 नंबर का था। तो यहाँ पे डायमीटर ऑलरेडी दे दिया है, कितना दे दिया है जी, तो 20 mm दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे क्वेश्चन नंबर 2 का किस तरह बनेगा जी फिगर, तो इसको हम लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी डायमीटर इसका कितना। सबसे पहले तो हम लोग एक सेंटर लाइन एक लाइन हम लोग एक सीधी लाइन पतली पेंसिल की सहायता से हम लोग खींच लेते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये 20 mm कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया है जी, 20 है। तो 20 है तो ये लाइन के दोनों साइड में 10 mm का इधर और 10 mm का इधर का एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ इस तरह। उसके बाद देखिए इसका डायमीटर कितना दिया है जी, 20 है। तो इसके बीच का ये ऊंचाई इसका कितना रखते हैं जी, इसका ऊंचाई टोटल 40 रखते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला हमारा कितना रहेगा, 40। आप कम बेस भी कर सकते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहे जी, इतना ही रखिएगा। इससे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप 10 mm इधर और 10 mm इधर। क्लियर हुआ। अब इसको प्रॉपर क्या करेंगे जी, ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ जी, क्लियर हुआ। इतना तक आप लोगों को अभी क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है जी, ऊपर कैप जो होता है, ये क्या होता है, सैंक होता है जी। तो ये कैसे बनता है उसको ध्यान से देखिए। एक फार्मूला होता है जी, इसमें फार्मूला आप लोग को एक होता है जी, इसका इस टाइप का देखिएगा, इस टाइप का ये आकृति बनेगा। इस टाइप का आकृति हम लोग को बनाना है जी, इस टाइप का आकृति। तो ये वाला तो हमारा निकल गया जी, ये कितना 40। उसके बाद ये वाला भी हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना है जी, 20 है। तो ये क्लियर। अब ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हाइट कितना रहेगा, तो ये हमको क्लियर करना है। उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला, अब इसका ये कितना चौड़ाई रहेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका होता है 0.7 D होता है जी, और इसका 1.7 D होता है जी। क्लियर हुआ। ये 0.7 D होता है और ये 1.7 D। तो जो भी डायमीटर दिया रहा है तो 1.7 D है, तो ये 20 का 20 गुने 1.7, तो ये कितना होगा जी, आप कैलकुलेट कर लिए, 7 दूना 14। तो टोटल ये 34 होगा जी। 20 में 20 से कम 20 और 20 सत्ते 140 होता है जी। तो आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा जी। तो 14 इसमें जुड़े तो हमारा कितना हुआ जी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तो हमारा 20 है। अब इसके बगल में भी कितना लेंगे हम, अब इधर हम 7 लेंगे, फिर हम इधर भी अब 7 लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, सॉरी। ये देखिए इसका क्या होता है, 1.6 होता है जी, 1.6 होता है। तो यहाँ पे 6 दूना 12, तो ये 12 होता है जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला क्या होता है जी हमारा, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, 6 दूना 12 होगा जी। तो 12 और 20 कितना होता है जी, 32। तो ये तो हमारा, तो दोनों साइड में हम कितना कितना ले लेंगे जी, इधर भी हमारा कितना बढ़ेगा जी, 6 आएगा, फिर हम इधर भी 6 जाएंगे। क्लियर हुआ जी इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद आप देखिए इसका जो हाइट है जी, ये कितना है, 0 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.7 D होता है इसका हाइट। तो 0.7 गुने 20, तो कितना होगा जी, 7 दूना
14 mm। ये हाइट इसका कितना होगा जी? 14 mm होगा। कितना होगा जी? तो यहाँ से हम लोग तो 14 mm पे हम क्या करते हैं जी? मार्किंग कर देते हैं। क्लियर हुआ जी? अब मार्किंग करने के बाद इसको क्या करते हैं? ये टेपर से मिलाते हैं या कंपास की सहायता से। आप क्या कीजिए, इसको ये कंपास की सहायता से नहीं मिलेगा जी। इसको देखिए, ये बीच में रखते हैं जी, और यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे है ना जी। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे मिलाते हुए देखिए ये कैसे होता है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी टोटल ले लेते हैं जी। ये वाला इतना दूरी हुआ। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद यहाँ से लेते हुए ये वाला पॉइंट इस टाइप से हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं जी। क्लियर हुआ जी? तो ये कैसे हुआ जी? तो यहाँ पे हम इसको डार्क थोड़ा कर दे रहे हैं जी। तो या नहीं चाहते हैं तो आप फ्री हैंड स्केचिंग भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी? क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट बनाए जी, इसको हम ऐसे सीधा नहीं बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका दूसरा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं जी। इसको हम प्रॉपर ऐसे बनाएंगे। देखिए देखिए ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद ये ऐसे बना देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो प्रॉपर है जी, इसका क्या करते हैं जी, डायमेंशनिंग प्रॉपर हम लोग करते हैं जी। प्रॉपर हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं। तो कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा टोटल डी है जी। टोटल डी कितना है जी? यहाँ पे टोटल 20 है। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, यहाँ से आप या चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये वाला पार्ट क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ऐसे, तो ये वाला टोटल डी था, उसका 2 गुना ले लिए। तो ये वाला हमारा कितना था जी? 14 था। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला जो लाइन था जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन था, यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से ये कर देंगे, और उसके बाद इसका डायमेंशनिंग प्रॉपर कितना होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। इसका डायमेंशन 0.7 डी होता है। क्लियर हुआ जी। तो 0.7 डी ये हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये वाला भी हम प्रॉपर ये डायमेंशन यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला, और उसके बाद ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ जी। अब इसका डायमेंशन कितना है जी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे कि कितना डायमेंशन होगा। तो इसका मेजरमेंट है हमारा जी, इसका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे
ये दिखाएंगे। तो इसका होता है 1.6 डी, जो भी डायमीटर होता है उसका 1.6 डी होता है। तो ये वाला हमारा क्या फाइनली बन गया जी। तो ये वाला यहाँ से हमारा क्या हुआ जी, ये इतना ड्राइंग बन गया जी। तो ये वाला रफ वर्क आप लोगों को समझाएं तो इसलिए। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, तो ये बन गया जी हमारा क्या, स्नेप हेड रिवेट। वैसे मेरे चैनल पे और बहुत सारे रिवेट बनाया गया है जी, तो ये आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। या देखिए ये तो इसका 2 नंबर था जी, इतना ही आप बना दीजिए तो ये फाइनली आपका कितना हो गया जी ये। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम एक पॉइंट छोड़ दीजिए, और लिख दिया जाता है जी यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाएगा। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्या 2 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ये मैकेनिकल ग्रुप वालों के लिए है जी, ये वाला जो पूछा था जी, तो ये था जी। ये फिटर स्टूडेंट है, फिटर से जो पढ़ते होंगे, फिटर ट्रेड से जो होंगे उन लोगों के लिए ये है जी। तो ये सॉल्यूशन आपका 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।